नमस्कार, मैं गौरव कुमार आप सभी को गणित विषय की जो वर्कबुक है कक्षा 9 की उसके बारे में अध्यापन करवाऊंगा। तो बच्चे ध्यानपूर्वक इस अध्ययन में शामिल होइए और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन का हल कीजिए। हमारी कक्षा 9 की जो विषय वस्तु है संख्या संबंधी अवधारणाएं। संख्या संबंधी अवधारणाएं अधिगम बिंदु है अभाज्य संख्या, गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड। हम इस अध्याय में अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे एवं अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संख्या एक और समय वह संख्या ही होते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक व उसी संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये वे संख्याएं हैं जिनमें केवल एक व उसी संख्या का भाग जाएगा, एक व 2 का ही भाग जाएगा। जैसे 2 में 2 का ही भाग जाता है, उसी प्रकार इसमें 2 या 1 का ही भाग जाएगा। इस दूसरी परिभाषा क्या है इसमें, जैसे 2 है, इसका जो गुणनखंड है वो क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा या समय जो संख्या है प्रश्न 1 क्या 49 एक अभाज्य संख्या है, यदि नहीं तो क्यों। अब हम 49 को चेक करेंगे कि यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 49 में हम भाग देकर देखेंगे तो देखते हैं किस संख्या का भाग जाता है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें खुद का भाग जाए और उनका गुणनखंड केवल एक, उनका गुणनखंड केवल क्या हो, 1 हो या समय वह संख्या ही होती है, 1 या फिर समय वह संख्या ही होती है। तो 49 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। 7 को 7 बार करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। 7 7 49, तो 7 को 7 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। तो ये इसके जो गुणनखंड है वो क्या निकले, 7 गुणा 7। तो इसके एक से अधिक गुणनखंड है, 49 के एक से अधिक गुणनखंड है। तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह संख्या भाज्य है। किससे, यह संख्या 7 से भाज्य है। तो हम लिखेंगे उत्तर नहीं है, क्योंकि 49 में संख्या 7 का पूरा भाग जाता है। प्रश्न संख्या 2, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या पर वृत्त घेरा लगाइए। तो पहली संख्या देखते हैं 11। जो 11 है वह अभाज्य संख्या है। 11 में 11 का ही भाग जाएगा, किसी अन्य पहाड़े का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 21 में 3 का भाग भी जाता है और 7 का भाग भी जाता है। तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 35 में भी 5 का भाग जाता है और 7 का भाग भी जाता है। तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 67 यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 67 में 67 का ही भाग जाएगा और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं उन पर हम घेरा लगाएंगे। जैसे कि 52 नहीं है अभाज्य संख्या, 36 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 52 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 97 जो है अभाज्य संख्या है। इंग्लिश में हम इसे प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं
वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं, प्राइम नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में जो 98 है इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 42 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 20 में भी पूरा पूरा भाग जाता है। संख्या जो तो 23 है वो अभाज्य संख्या है, इसमें 23 से ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 23 के बाद में 89 अगर अपने चेक करना चाहें इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हम देखेंगे जो 89 है वो भी भाज्य संख्या है, ये भी इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। 88 में पूरा पूरा भाग जा रहा है और 72 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये भाज्य संख्या है। 7 है वो अभाज्य संख्या है, इसमें 7 से ही भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। 61 में भी 61 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा और किसी के पाड़े में 61 संख्या नहीं आती। उसके बाद में 10 में 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। 41 में भी 41 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, या 1 का भाग जाएगा या 41 का स्वयं का भाग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 70 जो है इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और 7 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। 81 भी भाज्य संख्या है, इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 92 इसमें भी 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये संख्या भाज्य संख्या है। 67 जो है ये अभाज्य संख्या है, इसमें 67 का ही पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये संख्या कौन सी हुई? अभाज्य संख्या। 79 है ये भी अभाज्य संख्या है, इसमें भी 79 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या और किसी पाड़े में 79 नहीं आता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 29 भी जो है अभाज्य संख्या, इसमें 29 का ही भाग जाता है, इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर वृत्त घेरा लगाइए। ये जो संख्याएं दी हुई है ये 21 से लेकर 50 तक की संख्याएं हैं। हमें इसके अंदर अभाज्य संख्याओं के बारे में बातें करनी है, अभाज्य संख्याओं को ढूंढना है। तो जिस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 में अभाज्य संख्याओं को हमने ढूंढा था और उन पे हमने गोला लगाया, उसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 में भी हम गोला लगाएंगे, अभाज्य संख्याओं को ढूंढेंगे। तो सबसे पहली संख्या है 21 3 के पाड़े में आती है, 7 के पाड़े में भी आती है, तो ये भाज्य संख्या है। उसके बाद में है 22 भी भाज्य संख्या है। उसके बाद में 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 के पहाड़े में ही आता है और किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आता। 24 2 के पाड़े में भी आता है और 12 के पाड़े में भी आता है और 6 के पाड़े में भी आता है, तो इसीलिए 24 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 25 भी भाज्य संख्या है, 26 भाज्य संख्या है, 27 भाज्य संख्या है, 28 भाज्य संख्या है। 29 जो है वो अभाज्य संख्या है, यह सिर्फ 29 के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती है। उसके बाद में 30 भी भाज्य संख्या है। 31 जो संख्या है, ये संख्या इसी के बारे में हम दोबारा बात करेंगे। 29 संख्या है वो अभाज्य संख्या है। 29 के बाद में संख्या आती है 30 के बाद में जो 31 है ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 32 भाज्य संख्या है, 33 भी भाज्य संख्या है, 34 भी भाज्य संख्या है, 35 भी भाज्य संख्या है, 36 भी भाज्य संख्या है, पर जो 37 है वो अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 37 के पहाड़े में ही आएगा और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। उसके बाद में जो 38 है ये भाज्य संख्या है। और उसके बाद में हम बात करेंगे 39 है, ये भी भाज्य संख्या। 40 भी भाज्य संख्या है। जो 41 है, 41 भी यहाँ पर जो है वो है भाज्य संख्या है। उसके बाद में जो 42 है वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 43 जो 43 है ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 44 भाज्य, 45 भाज्य संख्या, 46 भाज्य संख्या। जो 47 है ये भी अभाज्य संख्या है। 48 भाज्य संख्या है। 49 भाज्य संख्या है।
और 50 भी भाज्य संख्या है। तो इसी के साथ में आज का वीडियो ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो के लिए कल मिलेंगे। नमस्कार।